लास्ट लेक्चर में हम कुछ मुश्किलात में घिरे हुए थे। आज हम उन्हीं मुश्किलात से बाहर आएंगे। हम पहले देख लेते हैं हमारे पास लास्ट लेक्चर में इशू क्या आ रहा था जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लास्ट लेक्चर के एंड में हमें कुछ चीज़ें पता चली रिगार्डिंग द फ्लो कि क्यों वो एरर अकर हो रहे हैं और हमारी लॉजिक में और हमारी कोडिंग में क्या एरर है बेसिक। हमें उन चीज़ों के बारे में पता चला तो हमारा मतलब कि जो भी हमने टाइम इन्वेस्ट किया अपना वो सही जगह हुआ। हमने दो सोल्यूशन पे बेसिकली हम पहुंचे थे। एक था कि हम एक ओरिजिनल अरे बना लें, ठीक है, और दूसरा था कि हम किसी तरह से सॉर्टिंग कर लें, ठीक है, ओरिजिनल अरे बना के उसके ऊपर रिवर्स लगा दें, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। एक ये ऑप्शन थी हमारे पास, दूसरी ये ऑप्शन थी। मतलब एक ये ऑप्शन, दूसरी ये वाली ऑप्शन, सॉरी, ठीक है, दो ऑप्शन थी हमारे पास। पहले हम जाते हैं ये sorting वाले की तरफ, क्योंकि sorting वाले से क्या है, एक तो sorting वाले में ये देख रहे हो दो काम नहीं करने पड़ रहे आपको कि एक ओरिजिनल स्टेट अलग हो, आपकी टेम्प स्टेट अलग हो, उसके बाद रिजर्व आप अलग कर रहे हो, ये काम आपको खिचड़ी नहीं पकाने की जरूरत। sorting वाले में आपकी ओरिजिनल अरे को ही आप सॉर्ट कर दोगे। तो हमने sorting वाले के रिगार्डिंग मैंने आपको कल हिंट दिया था कि हम इस तरह कर सकते हैं कि हम आईडी लगा सकते हैं। आईडी में हमारे पास अरे की लेंथ आ रही होती है बेसिकली, वही लेंथ हम आईडी में चिपका देंगे, जो कि एक होती है इंटीजर। उसके बाद इंटीजर पे तो हम सॉर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये वाला हम पहले लगा के देखते हैं अपना, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अगले वाले पे। अगर नहीं होता, हो भी गया, तब भी हम चलेंगे उस पर, उम्मीद है हो जाएगा। अब लॉजिक है, खराबी हो सकती है क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं की, अपने माइंड में कंपाइल किया एंड सोल्यूशन लास्ट वीडियो में दिया था। अच्छा, पहले तो रीड करते हैं अपने सारे डमी कोड से जो हमें अब नीडेड नहीं है। पहले तो ये ख़त्म किया मैंने ये टेम्प में, क्योंकि आप ये चीज़ें अवॉइड करते हो कि मेमोरी, क्योंकि टेम्प में भी मेमोरी लेनी है आपकी और उसने मेमोरी को संभाल के रखना है अपने पास। हम कहते हैं यार मेमोरी संभाली ना जाए, वो यूटिलाइजेशन हो अच्छी तरह। अब हम एक काम तो करना है आईडी का सबसे पहले, कि हमें इंटीजर कोई वैल्यू चाहिए जिसकी बेस पे हम सॉर्टिंग करें। मैंने आईडी कहा, आईडी कोलन किया, मैंने कह दिया कि यूज़र टू डू की लिस्ट होती है आपके पास, उसके अंदर जाओ और उसकी लेंथ उठा के आईडी में रख दो। पहले जब रन होगा तो जीरो लेंथ होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसको रिवर्स भी कर दें, कोई हमें मसला नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज नहीं होने वाला, लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली, लेंथ हर दफा सेम ही रहेगी। तो वो ऑटोमेटिकली हमारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाएगी चीज। अब पहले इसको रन करके देख लेते हैं जो हमारा कोड चल रहा है, ये तो नहीं है वो भी निश्ता हो गया हो। मैंने कहा ए एंटर किया हमने, बी एंटर किया, सी एंटर किया। अब ये इशू था हमारे पास ए बी सी। मैं कहता हूँ ये काम ना हो, ये ए बी सी पहले आए, फिर बी ए बी आए, फिर ए आए। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू में आईडी आ भी रही है कि नहीं। याद है हमने यूज इफेक्ट में आईडी डाली थी, मतलब कि अपना स्टेट को कंसोल कराया था, तो वही कंसोल हमारे पास आईडी सक्सेसफुल आ रही है। 0 1 2, ए पे 0 है, ए बी पे 1 है और ए बी सी पे 2 है। अब मैं क्या कोड में वापस, अब क्योंकि अरे है हमारे पास तो हम यहीं पर ही फंक्शन लगा सकते हैं, हमें इसको अलग से स्टोर करवा के उसके ऊपर फंक्शन वगैरह एक्सेट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा सॉर्ट करो, सॉर्ट में आपके पास दो वैल्यूज आ रही होती हैं, ए कोमा बी। अब ए कोमा बी का मतलब क्या है, ए आपकी पहली वैल्यू है, बी आपकी कंपैरिजन वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने आगे फंक्शन बनाया, मैंने कहा ए डॉट आई डी माइनस बी डॉट आई डी। अब इसको चला के देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। अभी क्या होगा, अभी ये कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मैं ए डॉट आई डी और बी डॉट आई डी, ये क्योंकि हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 से 1 तक। असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये वेरीफाई कर लेना। मतलब कि छोटे से बड़ा तक हमारा ऑलरेडी अभी है, कि छोटा बड़ा उससे बड़ा हमारा हिस्सा चल रहा है, और यहाँ पे भी उसी तरह रेंडर हो रहा है, छोटा बड़ा उससे बड़ा। अब हमने इसको करते हैं रिवर्स, हम कहते हैं यार नहीं घूम जा। अब तो रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। मैंने रिवर्स किया और मैंने किया रीलोड, क्योंकि हमारी स्टेट में वैल्यू ऑलरेडी थी, तो मैं कहता स्टेट में वैल्यू नहीं चाहिए। ए एंटर किया, बी एंटर किया, सी एंटर किया, मल्टीपल एंटर करता गया। जो जो मैं एंटर कर रहा हूँ मल्टीपल स्टार्ट में, वो ऊपर आ रहे हैं। अब ये इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं, सोल्व कर लेंगे हम, इसका मसला इतना बड़ा नहीं है। नजर आ रहा है आपको? अब वो सारे के सारे मेरे असेंडिंग ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, हमारा काम हो गया डन।
जो काम हमने पिछले आई थिंक सो पिछले वीडियो में 10-20 मिनट लगाए थे उस चीज़ को करने में, वो आज की वीडियो में हमने कर लिया है 4 मिनट में। ये फ़ायदा होता है टाइम इन्वेस्टमेंट का। आप एक चीज़ पे टाइम लगाते हो, उसके बाद आप कभी भी आपको ये इशू आए, आप मिनट लगाओगे यार, आपको पता होगा कि किस तरह करना है। आपने विद इन अ सेकेंड आपने लॉजिक बिल्ड करके काम कर देना। ठीक है, तो ये कभी नहीं होता कि एरर की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, हमेशा आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो। अब ये काम हो गया, अब दूसरे काम पे करना क्या था हमने, जो दूसरे वाला आपको वे आउट बताया था। एक तो वे आउट ये हो गया, अब दूसरा वाला वे आउट भी हमारे पास है। मैं यहाँ पे एक और टू डू बना लेता हूँ, यूजर टू डू। अब मैंने इसको कह दिया मैंने कह दिया रिजर्व, और यार ये मुझे स्पेलिंग भूल गए, मैंने टैम्प कह दिया, बात खत्म हुई। मैंने टैम्प कह दिया, इसका टी कैपिटल कर दिया, उसका यू कैपिटल कर दिया, तो कैमल केस हमारा बन गया ये। अब मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, खामोशी से जो भी वैल्यू आ रही है, आप क्या करो, सेट टैम्प टू डू में आओ, ठीक है, आप क्या करो, यूज़र टू डू को पकड़ो, जो मैं अपडेट वैल्यू आ रही है, और उसको रिवर्स मार दो। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी अपडेटेड वैल्यू नहीं चेंज हो रही। उससे पहले मैं ये लॉजिक हटा देता हूँ, जो ये लाइन रखी थी हमने, इसको कमेंट कर दिया, मैंने रिमूव नहीं किया, बड़ी मुश्किल से चली है ये चीज़, तो मैं तो ये गलती नहीं करने वाला। सेव किया। अब मैंने यूज़ इफेक्ट में क्यों रखे, जब भी वैल्यू चेंज होगी यूज़ इफेक्ट में चलना ही चलना, तो ऑटोमेटिकली रिजर्व मैं उसको रिवर्स कर देगा। अब मैं गेम अपने पास यहाँ पे, अब यहाँ पे यूज़र टू डू की जहाँ मैं दिखाऊंगा टेम्प यूज़र टू डू। एक ओरिजिनल स्टेट होगी जो कि ओरिजिनल अपनी प्रिजर्व रख रही है, उसके बाद एक हमारी टेम्परेरी होगी जो कि रिजर्व्ड बना रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। खाली है, मैंने कहा ए एंटर किया, बी एंटर किया, सी डी ई, सही आ रहा ना हमारे पास? नहीं, इसमें अभी रिजर्व वाले में हमारा वही वही कल वाला ही रोला कि रिजर्व कर, वो मैं रिवर्स कर रहा है, उसका दोबारा रिवर्स कर रहा है, उसका दोबारा रिवर्स कर रहा है। हाँ, सो मच रिवर्स कर रहा है वो। मतलब कि एक तो हमारा चल गया, एक हमारा फ्लॉप हुआ। वो फ्लॉप भी नहीं होना चाहिए था, वो फ्लॉप हो गया है, तो कोई मसला नहीं। मैं देख लूँ यहाँ पे कोई टू डू मैंने रिजर्व लगाया तो नहीं, नहीं 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 नहीं, ठीक होगी बात। हमारा ये हमारा एक मेथड चल गया, एक मेथड नहीं चला। जो नहीं चला उस पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने करना है, आप कर लो, लाजमी आप कोई ना कोई वे आउट उसका निकाल लोगे। ठीक है, जितना टाइम सस्पेंड करोगे आप इस पर, उतनी जल्दी आप इसका कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल पाओगे। अब हमारे पास ये काम हो गया, मैंने दोबारा से स्टेट वापस लेके आया, यहाँ पे आया, मैंने कहा ए, तो मेरा वो सारा कुछ सेटअप जा रहा है, सही, बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, डिलीट वाला काम हमने कर लिया था, उसको एक बार वेरीफाई कर लें कि डिलीट सही भी हो रहा है कि नहीं। अब मैंने एंटर किया, मैंने करना है ये सेंटर वाली वैल्यू मैंने करनी है डिलीट। अब मैंने कहा यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया मैंने, तो सेंटर वैल्यू मेरी डिलीट हो गई है, उसकी ये वैल्यू आ गई 2 अरे हो गई। बेहतरीन काम चल रहा है। अब जाते हैं एडिट वाले पे और चाइल्ड वाले पे। आज इन दोनों को हम ख़त्म करते हैं ताकि हम अनस्प्लैश वाले की तरफ चलें, क्योंकि उस पर बहुत काम होने वाला है। उस पर UI प्रोस्पेक्टिव से आपने बड़ा काम करना है। एडिट वाले के लिए अब जल्दी से लॉजिक बनाते हैं, टाइम इतना वेस्ट नहीं करना हमने, मिनट लगाते हैं और एडिट वाले को काम ख़त्म करते हैं। याद आया, एडिट वाला तो हमने कर लिया हुआ था, क्लिक किया, मैंने लिखा, एडिट किया, उसने एडिट कर दिया, ये तो हो चुका हुआ था। चाइल्ड वाला आज करना है बेसिकली हमने, तो चाइल्ड वाला लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट का है, मैं लेट्स टू डू करते हैं। ऑन क्लिक मैंने लगाया इस पर, सबसे पहले ऑन क्लिक, उसके अंदर मैं गया, मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। इसके अंदर एरो फंक्शन में नेविगेट हमारे पास ऊपर नहीं है, हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। उसे मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ नेविगेट, एरर आएगा आपको, कोई मसला नहीं, ऊपर जाकर डिक्लेयर कर लेना इसे। मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप करो चाइल्ड टू डू के नाम से आपने एक बना देना है, एंड पॉइंट होगा, उस पर जाना, उस पर जाके अपनी इंडेक्स की आईडी पेस्ट कर देना जो कि आपके पास है,
क्योंकि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, जो कि आपके पास अल्लाह भला करे है इंडेक्स पे। मैं गया, नेविगेट है यहाँ पे, मैं ऊपर गया, यहाँ पे नेविगेट नहीं बना हुआ, मैंने कहा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, उसको इंपोर्ट किया, कहानी ख़त्म। app.js के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक नहीं बनाया हुआ, सबसे पहले हम लिंक बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना लिंक खुद मत लिखना। अब ये पैरम सेंड करने लगे हम, एक मैं स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर पैरम सेंड करने लगे हैं ऑफिशियली। मैंने यहाँ पे जाके चेंज किया। अब उस पैरम को जो आपने इंडेक्स है उसको जिस से उठाना है वेरिएबल से, उसका नाम आप दोगे। उसको एज अ रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एज अ रिप्रेजेंट वो है आईडी के, क्योंकि वो हमारी आईडी होगा हमारे लिस्ट की, चाइल्ड लिस्ट की। बेहतरीन हो गया। अब जाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं क्या वो वर्क कर भी रहा है। आपने इधर नजर रखनी है टॉप पे अपने पास। मैंने कहा ए बी, मैं दोबारा ऐड, काफी ज्यादा ऐड कर दिए। अब मैं क्लिक किया चाइल्ड पे, ऊपर नजर रखनी है आपने, चाइल्ड 2 आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया, चाइल्ड 0 1 2 3, मतलब कि चाइल्ड की आईडी सक्सेसफुली आ रही है हमारे पास। क्लियर होगी बात। लेकिन अभी तक हमारे पास ये चीज़ें कहीं स्टोर्ड नहीं है, किसी भी अरे में ये चीज़ स्टोर नहीं है, किसी भी लोकल स्टोरी में ये चीज़ स्टोर नहीं है। तो इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हम आगे अगले पेज में जाके उसको यूज़ कर सकें। नहीं तो आप इसको सेंड भी कर सकते हो अगले में, लेकिन वो हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हम टोटली वेस्ट जा रहे हैं। प्रॉप में आप दे सकते हो, लेकिन प्रॉप में भेजने के लिए आपको यहाँ से भी उन्हें भेजना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो काम अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो लेंथी काम है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो हम ट्रिकी की चीज़ों की तरफ, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपने चाइल्ड टू डू का अब एक कंपोनेंट, एक पेज बना लेते हैं। बेसिकली पूरा हमने बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। अब जल्दी से इसके अंदर भी रख देते हैं हम। सबसे पहले index.js, जो मैंने आपको स्टार्ट से कह रहा हूँ कि एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ ही हमने चलना है इसमें। चाइल्ड टू डू task.jsx, अगेन RAFCE, ये स्निपेट होते हैं, कोड स्निपेट। इनसे आप काम फास्ट हो जाता है आपका, ठीक है। ये काम भी हो गया। यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसे, इंपोर्ट चाइल्ड टू डू। उसके बाद आ गया, मैंने किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड टू डू। क्लियर बात। अब हम app.js में आए, यहाँ पे टू डू की जगह हमने कहा कि टू डू की जगह आप करो चाइल्ड टू डू। ये ऑटो इंपोर्ट है, अगर आपका ना हो तो इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा, देन ये ऑटो इंपोर्ट आपका हो जाएगा। समटाइम्स ये पिक नहीं करता, वेब स्टॉर्म अगर यूज़ कर रहे हो वो पिक कर लेता है फ़ौरन, क्योंकि वो पूरा एक आईडी है, ये बहुत लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू वेब स्टॉर्म। बेहतरीन हो गया, हमारा इंडेक्स भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। अब बस क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं व्यू देखते हैं, व्यू चेंज हो चुका है। अब हम सबसे पहले आईडी गेट करेंगे। यहाँ पे आया कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चेंज अनचेंजेबल चीज़ है। मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू कभी भी किसी भी तरह से कोई एक्सटर्नली करे, इंटरनली करे, इसकी वैल्यू चेंज करे। दैट्स वाई मैं कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ। कॉन्स्ट, मैंने आगे कर्ली ब्रैकेट्स लाई। अब आपको याद है कि एक ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू हमने फेच करनी होती थी, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, जिसका मतलब क्या है, डीस्ट्रक्चर्ड। आप डीस्ट्रक्चर करते हो, मैं कहता हूँ डीस्ट्रक्चर करो आप यूज पैरम को, जो कि आपको मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम की तरफ से, और उसमें आपको एक मिल रहा होगा हमारे पास आईडी। वो आईडी आपने फैच कर लेनी है, और मैं यहाँ पे उस आईडी को शो भी करवा देता हूँ देखने के लिए। मैंने कहा जो आईडी मिल रही है वो यहाँ पे शो करवा दो। ये देखो, ये 3 लिखा आ रहा है आपके पास, ये 3 पर भी 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ 1, यहाँ पे हो गया 1। बेहतरीन, हमारा काम चल गया, हमारा जितना काम चाहिए था हमें वो चल गया। जल्दी से कंटेनर, क्योंकि सेम था तो कंटेनर सेम ही रखते हैं, उसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारा एक स्टाइलिंग हमारे पूरी वेबसाइट की सेम रहे। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा जल्दी से। अगर आप में से किसी को भी लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, स्पीडली बोल रहा हूँ, और आपको समझ नहीं आ रही, यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर लें, ग्रुप्स में आप लोग ऐड होंगे,
उन ग्रुप में मैसेज कर लें, क्यूरी कर लें, कोई चीज़ मेरी तरफ से रह गई हो पेंडिंग जो मैंने कहा हो और ना कराई हो तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दे दूँगा सेपरेट से, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड बहुत वास्ट है। अगर आप इनको कहोगे ना कि चंद लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों को कैप्चर कर दें तो वो एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग है। मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो इनके अंदर ऐड नहीं कर सकता। वो आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, वो उसी तरह ऐड ऑन होगा आपके अंदर। क्लियर बात। अब मैंने यहाँ पे सिंपल वही काम जो पहले हम कर रहे हैं टू डू के अंदर, हमें चाहिए ये चीज़। अब यहाँ पे हम चला शो करवाएंगे नॉट टू डू, टू डू माई टू डू नहीं, चाइल्ड टू डू, मैंने कह दिया आईडी। ओए इतना बड़ा हो गया, रीसेट करते हैं। चाइल्ड डू आईडी, उसने कहा 1, ये 1 की है, मैं बैक गया, ठीक है। अब ये सारा जो बैक जा रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मैं क्लिक किया, ये 0 इंडेक्स पे था, उसने कहा 0, ठीक है। अब ये 0 इंडेक्स पे क्यों है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने सॉर्ट करके रिवर्स किया उसे। बेसिकली आप यहाँ पे क्या भेजो, आईडी जो हम स्टोर करवा रहे हैं एज अ लेंथ, क्योंकि हमारे पास एक ऑफिशियल चीज़ है जिसकी बेस पे हम इनको कर सकते हैं, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए। क्यों, उसका रीज़न है एक। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये बना लिया हमने। अब मैं करता क्या हूँ, आप नोट कीजिएगा, ये 2 है, ठीक है। ए, या इसको पहले सेव कर लेते हैं, नहीं तो बार बार करना पड़ना, ठीक है। ये ए है, मैंने ए बी को डिलीट किया। ए बी किस इंडेक्स पे था, मैं इसको नए टैब में खोल लेता हूँ, अगर खुल गया तो, नहीं खुला, ये 1 पे है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और ए के थ्रू जाता हूँ, तो अब ए किस पे है, 1 पे है। तो इंडेक्स इज नॉट अ गुड चॉइस जब आपने कट करना हो। इंडेक्स में से अगर वैल्यू डिलीट करते तो उसकी जगह दूसरी वैल्यू आ जाती है जो कि सेम इंडेक्स है, लेकिन आईडी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मसला यहाँ पे एक और भी आएगा, वो भी देखते हैं हम, कि आईडी हमारी यूनिक नहीं होगी यहाँ पे भी। उसके भी एक डिफ़ॉल्ट रीज़न है, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हम, हमें सिर्फ पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या इशू होगा, 2 0, ठीक है, ये हमारी आईडी थी। अब नोट करना, आईडी आपकी रिपीट करवाता हूँ मैं। अपने कोड का क्यूए सबसे पहले आपने खुद करना है, फिर आपने किसी और के पास भेजना है क्यूए करने के लिए। अब ये है मेरे पास ABC है, ठीक है। ये कितने नंबर पे है, 1 2 3, मैं करता हूँ सेकंड लास्ट डिलीट, ठीक है। सेकंड लास्ट मैंने डिलीट किया, 0 1 2, ठीक है। इंडेक्स ये बनता है, आईडी क्या है हमारे पास इनकी, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, 0 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ देखो क्या, 3। अब मैं अगर ऐड करता हूँ कोई, तो वो कितने इंडेक्स पे आता है, 3 3। अपने कोड में खुद एरर ढूंढो पहले। अब इसको जिसने सॉर्ट आउट करना है वो सॉर्ट आउट भी कर ले, ठीक है। वो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह सॉर्ट आउट होगा, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है अभी। आप यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ रखोगे, आप चेक करोगे पहले वैल्यू तो नहीं है इंडेक्स की है, किसी को 3 तो नहीं दी। जब आप रिमूव करोगे देन इन सब का नीचे नीचे वैल्यू लेके आओगे। ये एक लंबा काम है, बहुत लंबा काम है अगर आप ये करने बैठ के, ठीक है। तो इसमें इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे कि हम इनको किस तरह से यूनिक करेंगे। आप रैंडम यूज़ कर सकते हो, आप इंक्रीमेंट बाय 1 यूज़ कर सकते हो, इस अप टू यू किस तरह आप करते हो। लेकिन ये अभी मैंने आपको इशू बताया कि ये इशू आएगा, तो हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं, कि आपके डीबी में ऐसा कभी नहीं होना है। जब आप इसको डीबी से कनेक्टिविटी करोगे देन इसमें ऐसा कुछ कोई भी एरर नहीं आने वाला, तो हम इस पर इतना फोकस नहीं कर रहे। इशू आपको पता है, सोल्यूशन आप पे है, आपने निकालना है, आप निकालो। पहला काम करते हैं हम सेव का, ये लिस्ट आ तो रही है हमारे पास, तो यहीं पर ही सेव करते हैं। लोकल स्टोरेज किया मैंने, डॉट सेट आइटम,
ठीक है, मैंने कहा टू डू लिस्ट हमारी है ये, उसके बाद जेसन जो स्टार्ट से करते आ रहे हैं वही करेंगे अभी भी हम। डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर मैंने यूज़र टू डू दे दी, यूज़र टू डू। अब हमारे पास ये चीज़ सेव हो गई है। अब रन करते हैं, दोबारा रीलोड किया, मैंने कहा ए बी सी डी, अब ये मेरे पास ऐड हो गई है। मैंने किया रीलोड, गायब हो गई। अब पहली दफ़ा जब ये रीलोड हो, ठीक है, हमारे पास पहले एक स्टेट बन रही है जो एक चीज़ को हैंडल कर रही है, तो आपने उसी में गन नहीं डालना। मैंने एक और यूज़ इफेक्ट बना लिया। ठीक है, आप कहोगे सर एक ही बनाया हुआ है तो एक में ही कर लें, लेकिन उसका आपका, क्योंकि इसने भी एक दफ़ा रन होना है, इसने भी एक दफ़ा रन होना है, तो फ़ायदा कोई नहीं आपको उसी में पहली स्टेट में इतना गन डालने की। इसमें आओ, आपने क्या करना है, सेट, पहले चेक करना है आपने, क्योंकि ये जब नया यूज़र है तो खाली होगी टू डू, तो ये ब्लैंक सेट कर देगा उसमें, जो कि हम नहीं कहना चाहते क्योंकि वो अरे है बाय डिफ़ॉल्ट। जो काम यहाँ पे किया वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, टैम टू डू, सेम चीज़ वही जो ऊपर की थी हमने। अब मैंने कहा सेट करो आप यूज़र टू डू के अंदर इस टू डू का जेसन फॉर्मेट। मैंने यहीं पर ही पास कर दिया कि वेरिएबल सेव नहीं करना, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, टेम्प दैट टू डू। अब देखो उसने कह दिया भैया जी ना कोई मसला नहीं। क्या होगा तो एरर आया, वो कह रहा है कि मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। और वो मैप इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे कुछ लोकल स्टोरेज ने मसला किया है। टेम्प डेपर डाटा में आया, ये पकड़ा हमने जेसन डॉट पार्स टेम्प डाटा किया। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डेटा स्टोर किया है वो जेसन फॉर्मेट में ही है ना, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये इसको ऐसा करना चाहिए नहीं क्योंकि वो आ रहा है हमारे पास जेसन फॉर्मेट में ही। पहले इसको कर लेते हैं एक दफ़ा हम कंसोल सेट करने से पहले। ये मैंने कर दिया कमेंट, मैंने किया कंसोल डॉट लॉग वैल्यू अंदर सेट। अब देखते हैं हमारे पास क्या ये दे रहा है। उसने कहा आपके पास क्या आ रही है, ए बी सी डी, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज करनी है वैल्यू। इस तरह के इश्यूज आएंगे तो कोई मसला नहीं, मुसीबत मर्द पैंदी रहती है, तो इसलिए चिल मोल, कोई मसला नहीं। आपकी मैंने कहा आपको कुछ देखोगे ना खुद बहुत ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू है आपके कोड में, वैल्यू स्टोर हुई थी कि नहीं हुई थी। हम जाते हैं अपने लोकल स्टोरेज में, यहाँ पे टू डू लिस्ट हमारे पास एम्प्टी थी। अब वैल्यू चेंज की हमने ए, अभी वैल्यू एम्प्टी क्यों हुई मैं बताता हूँ आपको। ये हो गई हमारे पास एक और स्टेट है ये वाली, जिसको हम अपडेट कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, पहली दफ़ा ये तो रन होना ही होना है, जब वो पहली दफ़ा रन हुआ उसने क्या किया, इस स्टेट को एम्प्टी था तो उसने एम्प्टी करा दिया कंसोल। यहाँ पे सेम चीज़ यूज़र टू डू, अगर तो उसकी लेंथ ग्रेटर है देन बात करो हमारे साथ, अगर लेंथ ग्रेटर नहीं है देन कुछ मत करो, चुप करके अपना काम करो। इधर वापस आया, इसका भी एक इशू होगा, अभी देख लेते हैं, इशू निकलते रहते हैं। मैंने एक और वैल्यू सेव कराई, रीलोड किया, वापस आ गई वैल्यू। अब गायब क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारी इसके अंदर इफ लगा हुआ था। अगर मैं इफ रिमूव करता हूँ, ये देखना मैंने रिमूव किया, अब मैं रीलोड मारा, वैल्यू गायब है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंसोल में जाओ तो वहाँ पे एरर मिलेगा, ये चीज़ एम्प्टी, जो एक दफ़ा रन हो रहा है। तो आप कंडीशन लगा दोगे, काम आपका सेट हो गया। हमारे पास हमारी टू डू लिस्ट हमारे पास सेव हो रही है। मैंने कहा ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं ए बी सी डी के जो है ना, ए बी सी डी, इनके मैं बनाना चाहता हूँ चाइल्ड। अब ज़ीरो इंडेक्स से बैठा हूँ मैं, कोई मसला नहीं। मैं दोबारा दोबारा कोड नहीं करने लगा, तो मैंने यही कोड मुझे चाहिए था,
तो हमें को मैंने आपको बताया था कोई ऐसा वे आउट निकालना है कि हम चीज़ों को डायनामिक कंपोनेंट्स बना सकें, क्योंकि रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट डायनामिक कंपोनेंट्स। अब ये चीज़ हमारे पास जो पीछे है ये वाला, ये हमारा हर जगह यूज़ होना है, हमारा टाइटल भी हर जगह यूज़ होना है, सेम स्टाइलिंग होनी है, ये इनपुट फील्ड भी होनी है, ऐड पे फंक्शन डिफरेंट होने हैं और नीचे डिफरेंट लिस्ट मैप होनी है। इसके अलावा हमारी सारी डिज़ाइनिंग सेम है। तो हम करेंगे क्या, एक डायनामिक कंपोनेंट बनाएंगे और उसी कंपोनेंट को हम दोनों सेक्शंस में यूज़ करेंगे और डाटा अपनी मर्जी का भेजेंगे। क्लियर होगी बात। अब हमने ये काम करना है कि हमने उसे अपना पहला रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं। अब मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करता हूँ, रीयूजेबल कन्वर्ट मैं एक कंपोनेंट में, क्योंकि स्टाइलिंग भी हमें सेम चाहिए, हमें मल्टीपल स्टाइलिंग भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसकी स्टेट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखनी, क्योंकि वो अपडेट अलग अलग से हो रही है और उनकी वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गया ग्लोबल कंपोनेंट है क्योंकि हमारा, तो ग्लोबल कंपोनेंट बनाने लगे। तो कोई भी कंपोनेंट इससे पहले नहीं था हमारे पास। मैं बनाता हूँ इसे टू डू का JSS का बना लिया कंपोनेंट मैंने, RAFC। इसके अंदर इंडेक्स बनाना है बना लो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको इतनी अभी। राउंड ब्रैकेट्स एंड कोड कॉपी पेस्ट। अब वो इतने सारे एरर्स दे दिए उसने कि यार ये आप यूज़र टू डू भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद सेट टू डू एडिट करना था आपने, वो भी नहीं इसके अंदर डाला आपने, तो ये काम ये कह रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है यार, तू अपनी लॉजिक अपने पास रख, ये पकड़ अपना कोड, ये पकड़ अपना कोड और भाई वापस ले जा। यहाँ पे गए हम टू डू के अंदर, वापस यहाँ पे है जहाँ पे मैंने काम किया था, ख़त्म किया इसे, मैंने कहा टू डू सिर्फ। अब आप कहोगे एक ही चीज़ के लिए क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंट पैरम्स भेजने हैं इसके अंदर, सेम पैरम नहीं जाएंगे चाइल्ड के लिए भी, इसके लिए आपको इफ एल्स बड़ी लगानी पड़ेंगी, तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह कर लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पहली चीज़ क्या जानी है हमारे पास, यूज़ है, ये पहला हिंट। तो अब यहाँ पे हमने करना है हिंट लेने हैं। आप पैरम के थ्रू भी ले सकते हो इस तरह लिख के, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप डी स्ट्रक्चर और फॉर्म में लिखो इसमें। उससे उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके जहाँ पे कॉल किया होगा ना, उसे भी पता होगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आप इसने आगे भेजनी है आप तक। क्लियर होगी बात। टू डू पहली पहली चीज़ क्या हमारे पास आ रही है, पहली चीज़ आ रही है हमारे पास टाइटल, कि हमारा टाइटल क्या होना चाहिए। मैं माई टू डू ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने जेनेरिक फॉर्मेट यूज़ करना है। अब यहाँ पे आ गया, ईमेल है तो ईमेल आएगा, टाइटल है तो टाइटल आएगा, आईडी है तो आईडी आएगी, काम एक हमारा डन हो गया। अब यह सब वाला है हमारे पास, अब इसकी ज़रूरत हमें एज सच नहीं है अभी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑन सबमिट हैंडलर। अब क्योंकि फंक्शन था ये लाजमी है हमारा पीछे से भेजना, नहीं तो काम ख़राब है हमारा। मैंने कहा ऑन सबमिट हैंडलर। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास चाइल्ड टू डू भी है, उसके अंदर मैंने ये फॉर्म सबमिट हैंडल नहीं भेज रहा, तो क्या करूँगा, जब सबमिट होगा ना फॉर्म, ये ऐप पे अनडिफाइंड कैरर दे देगा। उसके लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जो कि एक एम्प्टी फंक्शन है। क्लियर बात। तो अगर पीछे से वैल्यू नहीं भी आएगी तब ये कोड क्रैश नहीं होने देगा। यहाँ पे गया कंट्रोल स्पेस दबाया, देखो वो सबमिट हैंडल लिखा आ गया ना आपके पास। ये चीज़ थी जो मैं आपको कह रहा था। अब यहाँ पे एरर भी गायब हो गए क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और काम भी हमारा चल गया। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे, जो कि है सेट टू डू, कि जो एम आपकी स्टेट है पहली टेक्स्ट की, वो किस तरह मैनेज करनी है। आप लिखो सेट टू डू, सब कुछ आपने बैकएंड से भेजना है, मतलब कि अपने पेरेंट्स से भेजना है। और इस कॉन्सेप्ट को जो पेरेंट्स से आप चाइल्ड में भेजते हो ना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉप थ्रिलिंग, कि हम प्रॉप को थ्रिल कर रहे हैं चाइल्ड में, चाइल्ड से आगे चाइल्ड में भेज सकते हो, उससे आगे भी चाइल्ड में भेज सकते हो आप, इट्स ऑल अप टू यू। अब यहाँ पे कुछ आएगी हमारे पास टू डू एडिट की, उसके बाद इसी तरह हमारे पास आएगा कॉमा, क्योंकि हमारे पास सेम चीज़ यूज होनी है, बस हमने उसको सेव किसी और तरह कराना है। इसको मैं दे देता हूँ कैंपटी अरे, क्यों, क्योंकि अगर मैं ना दिया तो उसने क्या करना है, अनडिफाइंड कैरेक्टर थ्रू आउट कर देना है, दैट्स वाई मैंने उसे कैंपटी अरे दिया। उसके बाद सेट टू डू है हमारे पास, सेट टू डू एडिटर भी है, और हमारे पास नेविगेट मैं वहाँ पे नहीं बना रहा,
नेविगेट यहीं पर ही चलेगा। कंसोल डॉट नेविगेट नहीं, यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमें ये बटन्स जो है हमें दोनों जगह पे सेम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके भी आगे चाइल्ड हो, उनके भी आगे चाइल्ड हो। तो उस लड़के को कट ऑफ करने के लिए मैंने चिल्ड्रन रखे हैं, और यहाँ पे मैं शो करवाऊंगा चिल्ड्रन। मतलब कि अगर तो कोई वो बटन शो करवाना चाहता तो करवा सकता है, अगर कोई भी नहीं करवाना चाहता तो वो ना करवाए, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे ये अब ये सिंगल कोटेशन नहीं रहा, अब ये चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा, और चिल्ड्रन आप इस तरह पास करते हो। अब इन चिल्ड्रंस को इंडेक्स चाहिए, लेकिन हम इंडेक्स तो यहाँ से आके नहीं भेज रहे, तो ये गड़बड़ हो गई। हमारी लॉजिक खराब हो गई। दोबारा वंस अगेन हमने वो फैसले लिए, कुछ गलत लिए, वापस मैं यहाँ पे आ गया। चिल्ड्रन मैंने आपको बता दिया, लेकिन चिल्ड्रन किस तरह भेजते हैं। अब आप देखो पूछे चिल्ड्रन भेजने हैं तो आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन किस तरह आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। नेविगेट हम यहीं पर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको। नेविगेट यहाँ पे नहीं, इससे ऊपर। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा बटन है जो मैंने हाइड करना है, वो है इस चाइल्ड। अब इस चाइल्ड का मतलब क्या कि ये बच्चा है, बच्चे में हम ये बटन डिसेबल कर देंगे। इस चाइल्ड, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। आपने इफ एल्स देखी थी इनलाइन, ये है खाली इफ, देयर इज नो एल्स। ठीक है, खाली इफ है, कंडीशन ट्रू होगी ये जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट करवा रहा हूँ इसके अंदर फॉल्स की, कि नहीं कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारा यूजर टू डू का, ये हमारे पास बन गए सारे के सारे मेथड। हमारा एरर भी खत्म हो गए। वापस जाओगे ना आप तो आपके पास एक वर्किंग स्टेज में आ रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यू पास नहीं की टाइटल, तो वो टाइटल नहीं आ रहा। अब करते हैं हम अपने पास से यहाँ से पीछे से वैल्यू सेंड करने लगते हैं। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी सेट टू डू, सेट टू डू भेज दिया। उसके बाद कौन सी चाहिए थी, सेट टू डू एडेड, मैंने कहा सेट टू डू एडेड। तीसरी वैल्यू कौन सी चाहिए थी मुझे, सेट यूज़र टू डू, मैंने कहा सेट यूज़र टू डू। उसके बाद कौन सी वैल्यू थी, टाइटल मैंने कहा यूज़र ईमेल, क्योंकि वही हमारे पास है यूज़र ईमेल। उसके बाद मैंने कहा कि आप करो टू डू के जाना है आपने, ये सारी चीज़ें मैंने भेज दी। मैं थक गया। टू डू एडेड, उसके बाद कौन सी इस चाइल्ड, मैंने कहा ट्रू है, जो बच्चे हैं इसके आगे, और यूज़र टू डू बस लास्ट रह गया हमारे पास। यूज़र टू डू, मैंने कहा हाँ जी हमारे पास यूज़र टू डू भी मौजूद है। That's it. These are the things. अब इसको हमने ये काम तो कर लिया, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, क्या ख्याल है? क्योंकि अभी भी कोड हमारा ऐसा जो रिडंडेंट बहुत होने वाला है। लेट्स सी, मैंने यही चीज़ पूरी कॉपी कर ली, क्योंकि हमने वहाँ पे भी शो करवाना है, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे अपने पास चाइल्ड टू डू में आया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक होगी बात। इसने कुछ एरर्स थ्रू आउट कर दिए, उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं जल्दी से। वो कहता है रिटर्न, यहाँ भी दिया हुआ है, कहता है ये काम खराब है आपका, आप दो दफ़ा वो चीज़ें भेज रहे जो नहीं चाहिए। अब इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं, मैंने इसको भी ख़त्म किया और इसकी आने वाली नस्ल को भी। ठीक है, टैम्प टू डू लिस्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। टैम्प टू डू लिस्ट चाइल्ड के नाम से हम रखेंगे।
यहाँ पे हम करते हैं कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी आप कर रहे हो लेकिन मोस्ट, क्योंकि ये सारा कुछ लाजमी बात है, आपने अपने लोग के स्टोरी पे स्टोर ही नहीं करवाना, ये सब कुछ आपने डेटाबेस पे भेजना है। तो वहाँ पे आपका सब कुछ वेल अरेंज होगा। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ कर रहा हूँ जो डेटाबेस में भी आप करोगे, जो कि आपकी आईडी है। मैं कह रहा हूँ यार टू डू जो आईडी के साथ मैच करता है ना, फिर उठा लें। और यही सेम चीज़ क्योंकि हमने यूज़ करनी है, तो मैं सेट वाली जगह पे भी करने वाला। अब वो कह रहा है कि आईडी पे भी लगाओ हमें, क्योंकि डिपेंडेंसी है। तो कह रहा है आईडी पे भी अपडेट करो। आईडी पहले अनडिफाइंड थी, बाद में डिफाइन होगी। तो टू डू हमने पकड़ा। वो कहता है ईमेल नहीं है, तो मैंने कहा ईमेल हमने भेजनी है, मैंने आईडी भेजनी है, उसके अलावा कोई एरर नहीं। यहाँ पे हम कर देते हैं चाइल्ड को फॉल्स। लेट्स सी के वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐड किया, ऐड हुआ, मैंने कहा ऐड किया, ऐड हुआ। अब मैंने कहा चाइल्ड में गया 0 के, मैंने कहा ऐड किया, ऐड हुआ, फिर हुआ, ठीक है, बैक किया, चाइल्ड में गया, कोई भी नहीं, बैक आया, चाइल्ड में गया, 2 मौजूद है, बूम, वही फाइनली डिड इट, चाइल्ड बन रहे हैं। उसके बाद चाइल्ड डिलीट भी करना, सेम लॉजिक, एडिट करना, सेम लॉजिक, वंस राइट वंस एंड सो ऑन। अभी हम करते हैं थोड़ी अपने कोड को क्लीन अप। भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें चीज़ें सेम चाहिए। ऐसा ही मैंने कहा, और मैंने सही कहा। हमें यूज़ इफेक्ट चाहिए, हमें नेविगेशन नहीं चाहिए, तो वो रिमूव कर दी मैंने, और ऊपर से भी रिमूव। यहाँ पे भी हमें नेविगेशन नहीं चाहिए, रिमूव, ऊपर से भी रिमूव। ठीक, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप भेज रही हो जो कि सेम जा रही हैं। आपकी सेट टू डू की स्टेट से सेम जा रही है, ये सेम से ही जा रहा है। आपका इनका नाम एक तो डिफरेंट जा रहा है, ठीक है, ये नाम डिफरेंट जा रहा है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट वन। ये नाम डिफरेंट जा रहा है, इसको भी हम मैनेज करते हैं। ये मैंने किया कोड, यहाँ से पकड़ा सारा का सारा कोड, यूज़र ईमेल के अलावा पकड़ा यहाँ से। इनमें एरर्स आ गए, कोई मचा नहीं मुन्ना, एरर्स और मुसीबत तो मर्दा पे पैंदी रहती है। सारा कुछ मैंने यहाँ भेज दिया वापस। अब इस जगह पे एरर्स ख़त्म है। ऊपर स्टेट में हमें सिर्फ क्या चाहिए, टाइटल। टाइटल के अलावा सारा कुछ नहीं, टाइटल चाहिए और चाइल्ड चाहिए मुझे। इधर आया और ये सारा गया दम गायब, मैजिक। अच्छा, ऑन सबमिट, सॉरी, ऑन सबमिट भी चाहिए हमें वहाँ से, लेकिन हमें नहीं चाहिए। बम, क्यों नहीं चाहिए, सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि हमारा कोड अगर देखते हैं अभी लॉजिक चेंज करते हैं, हमें हर जगह जगह लॉजिक चेंज करनी पड़नी थी, वो काम नहीं चाहिए भाई हमें। अच्छा, ये यूज स्टेट हमारे पास रहेगी पेरेंट में ही, ये हमें चाइल्ड में नहीं लेके आनी, तो ये यूज स्टेट मैं पेरेंट में ही रख रहा हूँ। उसके अलावा जो चीज़ें पेरेंट में से हमें उड़ानी थी वो मैं उड़ा रहा हूँ, कि मैं पेरेंट से ये चीज़ें नहीं भेजी। अब बात आ गई ऑन सबमिट हैंडलर की। अब ऑन सबमिट को हमें यहाँ यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम तो हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑन सबमिट की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। यहाँ पे अब देखो लाइन ऑफ कोड कितना बच गया, 26। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट। और जब आप बार बार सेम चीज़ बनाते हो, ठीक है, आपने कभी भी ट्राई कीजिएगा, कभी भी आपको जो एक कोड आपने लिख दिया ना, वो दोबारा लिखना ना पड़े आपको। आपने कोई ऐसा वे आउट करना है। कोडिंग में लेजी हो जाओ आप, क्योंकि अगर लेजी होगे आप वे आउट निकालोगे, लेजी नहीं होगे आप वे आउट नहीं निकालोगे। काम हमारा चल गया, बेहतरीन। अब हम चला के देखते हैं इसको, हमारे पास लिस्ट टू डू में पहले चला के देखते हैं। ऐड हो रहा है, मैं डिलीट करने लगा। अब देखा 0 पे, याद है आपको एक रखा था हमने, चाइल्ड में जाऊंगा 0 पे भी मौजूद है, अब डिलीट हुआ।
मैंने रीलोड किया, ये ए क्यों मौजूद है, डिलीट किया, बैक आया। अच्छा, ये लास्ट वाली वैल्यू क्यों नहीं रिमूव हो रही, उसकी एक वैलिड रीज़न है। अगर आप चाहो अपने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट की जगह ये यहाँ पे कंडीशन लगाइए आपने, इफ लेंथ है, लेंथ हमेशा ये चेक करेगा ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल टू करोगे तब भी काम नहीं चलने वाला, अगर इसको वैसे ही यहाँ से रिमूव करते तब भी काम नहीं चलने वाला। तो अब क्या मसला, अब 0 वाला तो कभी रिमूव होने वाला ही नहीं है, सीरियस है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू में सही है कि आपने कंडीशन लगाई है कि जब आपका नल हो तो वो कुछ भी सेव ना कराए, लेकिन रिमूव भी तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंडीशन के थ्रू इसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर तो डाटा लोड हो चुका हुआ है देन ये चल जाएगा, डाटा लोड नहीं हुआ हुआ देन ये ना करे, ये अपनी हरकतें जो जारी जो कर रहा है वही करें। या अगर जब पहली दफ़ा चले तो ना चले लेकिन उसके बाद चल जाए। ये टोटली आप पे, आप किस तरह इसे मैनेज करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बेशक एक कॉन्स्ट रख लो एज फर्स्ट के नाम से, और उसकी वैल्यू आप कर दो फॉल्स, और जब ये चल जाए उसके बाद कर दो ट्रू। ठीक है, दैन आप पे है टोटली, मैं अगेन कह रहा हूँ ये टोटली आप पे है। लेकिन अगर कॉन्स्ट कोई भी वैल्यू रखनी हो आपने यहाँ डिफाइन नहीं करनी, उसको आपने आउट ऑफ द बॉडी करनी कि बॉडी रेंडर करने पे इसकी वैल्यू दोबारा से रीसेट ना हो। ठीक है बात, कोई मसला नहीं। अब हम करते हैं वैल्यू एड्स अपनी, मैंने वैल्यू एड्स कर दी, हमारी एडिशन सक्सेसफुली हो रही है। मैं गया चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड में ये सारी वही लिस्ट आ रही है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड में हमने उसको कहा है टू डू का। अब ये दोनों सेम नेम है, मैंने किया कंट्रोल एक्स, मैं कहता हूँ सेम नेम है तो मैं यहाँ से मैं कब कर देता हूँ डी बी नेम के नाम से, जो कि मैं लूँगा ऊपर पेरेंट से। मैंने कहा डी बी नेम, अगर तो नहीं मौजूद है देन तो आप लोग वही टू 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 वाला ही, क्योंकि हम नहीं पेरेंट से भेजे ना यहाँ से, तो नहीं भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा समझेगा पहले वाला है, लेकिन चाइल्ड में हम भेजेंगे। अब चाइल्ड में जो कोड हमारा ख़राब है उसको तो रिमूव करूँ पहले मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इज टू डू की नहीं ज़रूरत, टाइटल की ज़रूरत है, उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास किस तरह वो कर रहे थे चेंज, हमारी हो रही थी कॉन्कैटनेट टोटल चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, इसकी इस वे पे कर रहा था। अब ये चीज़ तो हमारे पास हो जाएगी टोटल चाइल्ड डॉट आई डी ईजिली, ठीक है, क्योंकि आई डी हमारे पास यहाँ पे है, तो वही काम करते हैं ना, क्यों हमें इतना खजल होने की ज़रूरत है। मैंने इसको किया कट, यहाँ पे गया मैं अपने पास, मैंने कहा डी बी नेम इक्वल टू काम मुका, और अब मैंने किया ये सारा का सारा रिमूव। कितना लाइन ऑफ कोड रह गया? 9 लाइन ऑफ कोड। आप टोटल जमा भी करोगे ना तब भी लाइन ऑफ कोड आपका बहुत कम है। ये कहाँ आप जो है ना 100 50 50 लाइन पे थे, अब कहाँ आप 12 इस पे हो, ठीक है, 21 इस पे हो, और इस पे कितने हो? इस पे अभी 115 पे हो। नहीं तो आप दोनों जगह पे कोड पेस्ट करो, सारा काम करो, कोड देखो कितना लंबा बनता है। अब वो कह रहा है यूज़र मैं टोटल के अंदर आप डीबी को भी ऐड करें। मैं कहा कर ले भाई, मुझे क्या मसला। ठीक होगी बात, हमारे पास ये कोड हो चुका है पूरा सेटअप। अच्छा, यहाँ पे वो कहेगा कि डीबी को करो, कि मैं डीबी चेंज हो तो मैं रन करूँ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आया मैं अपने पास, मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया, पहले डिलीट करता था सबको, लास्ट वाला मैंने क्या कहा था डिलीट नहीं होगा कभी भी, तो मैंने कह दिया एक को हाय हाउ आर यू, ये हो गया। ठीक है, मैं हाई में गया हूँ, मैंने चाइल्ड बनाया, ये एक बैक आया हूँ, मैं हाउ आर यू में गया हूँ, यहाँ भी वो चाइल्ड शो हो रहा है और हाई में भी शो हो रहा है। उसकी रीज़न
बस दोनों में सेम चाइल्ड शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ एक और चाइल्ड बना लेता हूँ। 1 वाले में बनाया, अब मैं गया हूँ 0 वाले में, एक शो हो रहा है। ए वाले में कोई भी शो नहीं है, मतलब कि 0 वाले का ऑलरेडी कोई बना हुआ था क्योंकि हमने बनाया था स्टार्ट में, तो वही हमें तंग कर रहा है अभी तक। ऐसा करते हैं, हम सब क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास तंग करने वाली कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने इसको किया क्लियर। अब हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले यूज़र नहीं बना था कोई, मैंने रजिस्टर किया, उसने यूज़र मुझे रजिस्टर कर दिया सक्सेसफुली और मुझे लॉगिन कर दिया। मैंने कहा हे हाउ आर यू। अब मैं ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड के ऊपर ना अब ये ख़त्म भी हो जाए। अब आपको मज़ा आएगा कि रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का क्या फ़ायदा है, क्यों मैं कहता हूँ रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ। अब मैंने सबमिट किया, ठीक है, अब मुझे दो दो जगह कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे ही सबमिट हो जाए ना, ठीक है, यहाँ पे एल्स पे जैसे सबमिट हो जाए, आप करो सेट टू डू को खाली कर दो। अब ये मैंने एक जगह किया, अब ये अप्लाई हर जगह हुआ है जहाँ जहाँ पे ये मैंने टू डू का कंपोनेंट यूज़ किया। मैंने कहा हाउ आर यू, एंटर किया, फील्ड नहीं बनी क्या, अच्छा होगी यार। अब ये ज्यादती कर रहा है ना मेरे साथ। सेट टू डू वैल्यू में गया टू डू। अच्छा, ज्यादती नहीं कर रहा, ज्यादती मैंने खुद अपने साथ की है क्योंकि मैंने एडिट के अंदर डाला है। अब देखना, गायब हो गया, गायब हो गया। अब मैं हाउ आर यू में गया हूँ, ठीक, कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने कोई वैल्यू ऐड कर दी। बैक आया हूँ, पहली में गया हूँ, कोई वैल्यू नहीं ऐड है, मैंने वैल्यू ऐड कर दी। कोई वैल्यू नहीं ऐड, मैंने ऐड कर दी। अब देखो सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। क्लियर। तो हमारे पास हमारी टू डू की एप्लीकेशन पूरी की पूरी सेटअप हो चुकी हुई है। अब आगे हम नेक्स्ट टाइम क्या करना है, हमने वीडियो में देखना है अनस्प्लैश। इस टू डू में आपने यकीन माने बहुत कुछ सीख लिया है रिएक्ट का। आई नो आपको यकीन नहीं होगा, आप कहेंगे क्या सर ने पढ़ा दिया है, इससे बेहतर तो 1 to 1 चलें, लेकिन बिलीव मी आपने बहुत कुछ लर्न किया। जब आप ये इंटरव्यू देने जाएंगे ना, उस टाइम आपको समझ आएगी कि क्यों मैंने कहा कि आपने बहुत कुछ लर्न किया। आपने प्रॉप थ्रिलिंग देखा है, आपने स्टेट मैनेजमेंट देखा है लोकल लेवल पे, अभी आपने प्योर मैं पूरे सिस्टम पे ही देखा, आपने एक कंपोनेंट के स्टेट मैनेजमेंट देखा है। उसके बाद आपने अरे को किस तरह से रिवर्स करते हैं आपने वो देखा है, आपने डाटा रियल टाइम पे मैप करना देखा है, ठीक। उसके बाद आपने कंडीशंस लगाना देखी, आपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना देखे, आपने फोल्डर का स्ट्रक्चर देखा है, आपने ऑन सबमिट पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किस तरह लगाते हैं, उसके बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कैसे ख़त्म करते हैं, आपने ये सब कुछ देखा है, ठीक है। तो यकीन माने ये बहुत कुछ है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।